हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कार्तिक मास में सुने जाने वाले कार्तिक मास व्रत कथा के बारे में। साथ ही अगर व्रत ना भी हो तो कार्तिक स्नान में भी इस कथा का श्रवण किया जाता है। बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, कार्तिक मास में इस कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक मास में विष्णु पूजा, तुलसी सेवा और दीपदान से सुख समृद्धि मिलती है। प्रतिदिन कथा पाठ से भगवान की कृपा बनी रहती है और घर में खुशहाली आती है। कार्तिक मास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे शुभ समय माना जाता है। इस मास में सुबह सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करने का विशेष महत्व है। तुलसी की पूजा और दीपदान करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का वातावरण बनता है। यह मास अपने आप में आध्यात्मिक ऊर्जा का खजाना है, जो भक्तों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करवाता है। कार्तिक मास में कथा पढ़ना भी अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इससे भगवान की कृपा बहुत ही ज़्यादा बनी रहती है और परिवार में खुशहाली आती है। जैसे ही कार्तिक मास की शुरुआत होती है, सभी को रोजाना पूजा पाठ में इस पावन कथा का अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से पूरे वर्ष आपके घर में धन, वैभव और सौभाग्य का वास होता है, जिससे जीवन के हर पहलू में उन्नति होती है। आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहता था। वे रोजाना गंगा और यमुना नदियों तक 7 कोस दूर स्नान करने जाते थे। इतनी दूरी तय करने से ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि यदि उनका कोई पुत्र होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि बेटे की बहू घर के काम संभालती और उनके आने पर खाना बना कर रखते। पति ने उसकी बात सुनकर कहा कि वह उसके लिए बहू लेकर आता है। उसने एक पोटली में आटा और कुछ मोहरें रखवाकर उसे दिया और वह यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में ब्राह्मण को यमुना के किनारे खेलती हुई सुंदर लड़कियां दिखीं, जिनमें से एक ने कहा कि वह अपना घर रखना चाहती है। ब्राह्मण ने उसे बहू बनाने का निश्चय किया और उससे कहा कि कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए वह खाना उसके घर ही खाएगा, पर उसकी माँ से कहे कि वह उसके लिए आटा छान कर रोटी बनाए। लड़की की माँ ने आटा छानना शुरू किया तो मोहरें आटे में से निकले। यह देखकर वह सोचने लगी कि जिनके आटे में मोहरें हैं, उनके घर में भी धन समृद्धि होगी। इसके बाद ब्राह्मण ने उस लड़की से शादी कर घर ले आया। ब्राह्मणी को बहू देखकर पहले तो शक हुआ, लेकिन बहू ने घर के सारे काम बड़े प्यार से किए। उसने चूल्हे की आग बुझने नहीं दी और मटके में पानी रखा। एक दिन आग बुझ गई तो बहू घबरा कर पड़ोसन के पास गई, जिसने उसे गलत सलाह दी। पड़ोसन के कहने पर बहू ने सास ससुर का आदर नहीं किया और घर का काम ठीक से नहीं करने पर तब सास ससुर ने उसे नाराज होकर 7 कोठों की चाबी मांग ली। जब बहू ने कोठे खोले तो वहाँ अन्न, धन और बर्तन भरे हुए मिले। साथ ही शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, तुलसी जी, गंगा, यमुना और कई देवी देवता विराजमान थे। एक लड़का चंदन की चौकी पर माला जप रहा था। बहू ने उससे पूछा तो वह बोला कि वह उसका पति है और उसे दरवाजा तभी खोलना जब उसके माता पिता आए। बहू ने उन्हें सम्मान से सत्कार किया। सास ने बहू से कहा कि गंगा यमुना घर पर नहीं बहती, तो बहू ने 7वें कोठे का दरवाजा खोला और उन्हें वहाँ देवताओं, पवित्र तुलसी, बहती गंगा, यमुना के दर्शन करवाए। माँ ने बेटे को पहचानने के लिए एक कठिन परीक्षा की, जिसमें बेटे ने पूरी ईमानदारी निभाई। यह देखकर दोनों सास ससुर बहुत खुश हुए। यह कथा कार्तिक मास की महत्ता बताती है कि किस प्रकार सच्चे मन से की गई पूजा, कथा और भक्ति से भगवान कार्तिक देव की कृपा से घर में सुख, शांति, समृद्धि और परिवार की खुशहाली बनी रहती है। कार्तिक मास में इस कथा का पाठ करने से भगवान की विशेष कृपा सभी पर बनी रहती है। इसलिए कार्तिक मास में इस कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। यही कथा अलग अलग प्रकार से भी कही जाती है। आप चाहें तो किसी भी रूप में सुने, लेकिन कार्तिक मास में भगवान की कथा का श्रवण अवश्य होना चाहिए। नंबर 2 पर जानते हैं कार्तिक माह में नित्य नेम बाबा की कथा के बारे में। किसी गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह रोज नियम से नित्यनेम बाबा की पूजा करती थी। उसकी भाभी रोज उससे कहती कि काम की ना काज की, बस सारा दिन नित्यनेम करती रहती है। भाभी की कड़वी बातें सुनकर एक दिन वह अपनी एक टांग पर खड़ी हो गई और बोली, हे नित्यनेम बाबा, अगर मैं सच्चे मन से आपकी पूजा करती हूँ तो आप सोने की मूर्ति बनकर मंदिर में विराजो। यह बात सुनकर भगवान का सिंहासन भी डोल गया। भगवान सोचने लगे कि एक छोटी सी लड़की तब कर रही है तो नित्यनेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर मंदिर में विराजमान हो गए। जब लड़की ने आंख खोली तो देखा कि नित्यनेम बाबा की सोने की मूर्ति आले में रखी है। अब उसने आवाज़ लगाई, भाभी देख लो नित्यनेम बाबा, माँ देखो नित्यनेम बाबा। माँ भी अब नित्यनेम बाबा को ध्यावे और भाभी भी नित्यनेम बाबा को ध्यावे। हे नित्यनेम बाबा, जैसे आपने उस छोटी लड़की का सत रखा, कहने वालों का भी, सुनने वालों का भी, हुंकारा भरने वालों का भी वैसे ही सत बनाए रखना। यह नित्यनेम बाबा की कार्तिक माह में भी कथा सुननी शुभ मानी जाती है। नंबर 3 पर जानते हैं गणेश जी की व्रत कथा के बारे में, जो कि व्रत चाहे कोई भी हो, लेकिन गणेश जी की व्रत कथा के बिना संपूर्ण नहीं माना जाता है। एक बुढ़िया माई थी।
थी। मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी, रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था, वो बोली पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चिनेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। जब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई वो जिन्हें ओढ़ा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं ओढ़ा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा कर दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अगर आपको हमारी यह कार्तिक मास की व्रत कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरे विष्णु जय श्री कृष्णा अवश्य ही लिखिएगा।